मैं भाग्य हूँ, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और आने वाले अनंत काल तक मैं रहूंगा। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक और अपने ज्ञान पर अहंकार करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। जितना ही आप ज्ञान अर्जन करते रहेंगे, ये उतना ही बढ़ता रहेगा। सफलता के लिए निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान पर इतना अभिमान करते हैं कि उनके काम में सक्रियता ही खत्म हो जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने किसी भी काम में सक्रियता को खत्म किया तो यकीन मानिए वो ज्ञान, वो बुद्धि और वो विवेक खत्म हो जाएगा जिस पर आप अभिमान करते हैं। मैं अपनी इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए कुछ राशियों के राशि। शिरोमणि सचिन की सलाह के मुताबिक मेष राशि वाले बच्चों से प्यार से बात करें। घर में मांगलिक उत्सव होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग मरून। भाग्य प्रतिशत 78। वृष राशि वाले काम के बोझ के कारण व्यस्त रहेंगे। शाम तक परिवार के लिए समय निकालें। छोटी यात्रा करनी पड़ेगी। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 69। मिथुन राशि वाले भाई बहनों में प्यार बना रहेगा। दोपहर के बाद कहीं घूमने जाएंगे। अपनों पर क्रोध ना करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 71। कर्क राशि, पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ समय बिताएं। शुभ रंग नारंगी। 75। राशि फल से पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि ज्ञान पर अभिमान ना करें, ना ही अपनी सक्रियता को खत्म करें। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। अंगिरा ऋषि अपनी विद्वता और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके मार्गदर्शन में अनेक शिष्य ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाते थे। उदयन उनका एक अत्यंत प्रतिभावान शिष्य था। ऋषि उसके प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे। एक बार ऋषि ने महसूस किया कि उदयन के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। उसमें न सिर्फ अहंकार आने लगा था, बल्कि वो आलस्य का भी शिकार होता जा रहा था। ऋषि इससे दुखी थे। वो उदयन को इनसे बाहर निकालना चाहते थे। ऋषि ने अपने शिष्य के अहंकार और आलस्य को खत्म करने के लिए क्या किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए अगली कुछ राशियों का राशिफल। सिंह राशि, वाहन के रखरखाव पर खर्च होगा। सही समय पर अपने घर पहुंचे। दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 86। कन्या राशि, दिन भर आराम रहेगा। शाम तक मीठी वस्तु का दान करें। भाई बहन घूमने जाएंगे। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 64। तुला राशि, अपनों का सम्मान करें। घर के रखरखाव पर खर्च होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 77। वृश्चिक राशि, मित्रों के साथ घूमने जाएंगे। दोपहर बाद कोई काम ना करें। उधार दिया पैसा वापस मिलेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 13। राशिफल से पहले मैं आपको एक ऋषि और उनके एक शिष्य की कहानी सुना रहा था जो अहंकार और आलस्य का शिकार हो गया था। शिष्य के इस दोष को दूर करने के लिए ऋषि को एक तरकीब सूझी। एक रात वो अपने शिष्य उदयन के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक चर्चा रोककर उन्होंने उदयन से कहा, वत्स,
सामने रखी अंगीठी में झांक कर देखो, कोयला दहकने के कारण कितना तेजस्वी लग रहा है। इसे निकालकर मेरे सामने रख दो, जिसे मैं और पास से देख सकूं। उदयन ने कोयले को अंगीठी से निकालकर उनके समीप रख दिया। कुछ ही क्षणों में दहकता हुआ कोयला अंगारे की जगह राख में परिवर्तित हो गया। ऋषि ने ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको अंतिम 4 राशियों के राशिफल के बाद बताऊंगा। धनु राशि, नौकरी में लाभ होगा। फिजूल खर्च से बचें। घर में परिवर्तन का योग है। शुभ रंग कत्थई। भाग्य प्रतिशत 72। मकर राशि, घर की समस्याएं खत्म होंगी। रिश्तों में खटास ना आने दें। घर को हमेशा साफ रखें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 79। कुंभ राशि, छोटे बच्चों में मिठाई बांटें। मरीजों को दवा का दान करें। दिन आरामदायक रहेगा। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 85। मीन राशि, विद्यार्थियों का समय शुभ है। पक्षियों को दाना जरूर डालें। सभी लोगों का सम्मान करें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 73। राशिफल से पहले मैं आपको एक ऋषि और उनके शिष्य की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि ऋषि ने अपने शिष्य से जलती हुई अंगीठी से एक दहकता हुआ कोयला निकालकर फर्श पर रखने को कहा था। दहकता कोयला बाहर आने के कुछ ही क्षण के बाद राख बन गया। अब आगे सुनिए। दहकते हुए अंगारे को राख में परिवर्तित होते देख ऋषि उदयन से बोले, वत्स देखो, अंगीठी का सबसे चमकदार कोयला जिस प्रकार अग्नि के तेज से विमुख होते ही राख बन गया, उसी प्रकार सक्रिय और प्रतिभावान व्यक्ति भी अभ्यास, स्वाध्याय, विनम्रता, नेकी और सक्रियता से विमुख होते ही आलस्य और अहंकार का शिकार होकर तेजहीन और गुण विहीन हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए कि सफलता, अभ्यास, ज्ञान, सक्रियता और बुद्धिमत्ता ही किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाती है। इन गुणों को अपनाकर ही उल्लेखनीय सफलता हासिल की जा सकती है। अहंकार और आलस के व्यक्ति पर हावी होते ही वो इन गुणों से युक्त होते हुए भी गुण रहित होता है और ऐसे व्यक्ति की छवि धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। उदयन अपने गुरु का आशय समझ गया। आज की कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि अहंकार और आलस्य का त्याग कर हमेशा सक्रिय बने रहे। आज की कहानी में इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।